नमस्कार दोस्तों, भास्कर ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कम्युनिकेटिव इंग्लिश सेमेस्टर 2 एईसी पेपर का यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग के बारे में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीन्स, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैसेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग पैसेज वगैरह पढ़ते हैं तो उसी को कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट मीन्स पैसेज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा पैसेज का मतलब हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के मीनिंग के बारे में हम लोग उसमें समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, द मैन आइडिया ऑफ ए पैसेज इज। पैसेज का जो मैन आइडिया होता है वो हमारा क्या है। तो पैसेज का जो मैन आइडिया है वो है हमारा द सेंट्रल थॉट ऑफ ए टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का जो सेंट्रल थॉट होता है उसके बारे में जानना। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कीमिंग इज यूज्ड फॉर। स्कीमिंग का उपयोग क्या चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, क्या चीज़ के लिए होता है। तो ये है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटिंग द जनरल आइडिया क्विकली, यानी कि जनरल आइडिया को तुरंत प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, स्कैनिंग इज यूज्ड फॉर। तो स्कैनिंग क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो स्कैनिंग हमारा यूज़ हो जाएगा फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फाइंडिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इंटेंसिव रीडिंग मीन्स। इंटेंसिव रीडिंग मीन्स इसका मतलब क्या होता है। तो इंटेंसिव का मतलब हो गया केयरफुल एंड डिटेल्ड रीडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केयरफुल एंड डिटेल्ड रीडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स। एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स का मतलब हो जाएगा रीडिंग फॉर प्लेजर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो रीडिंग फॉर प्लेजर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया कि नॉट मेकिंग हेल्प्स टू। नॉट मेकिंग हेल्प्स टू, यानी कि नॉट जो हम लोग बनाते हैं वो क्या चीज़ में हमें मदद करता है। तो ये हो जाएगा हमारा सेव टाइम एंड रिमेंबर की पॉइंट्स। ये हम क्या करती है कि हमारे समय को भी बचत कराता है और जो की पॉइंट्स है उसे भी याद करने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोट्स शुड बी, यानी कि नोट्स में होना चाहिए। नोट क्या चीज़ें होनी चाहिए भाई, तो शॉर्ट एंड क्लियर। हमारा जो नोट्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और प्लस में क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वाइल मेकिंग नोट्स वी शुड यूज़। जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हमें क्या चीज़ का उपयोग करना चाहिए। तो जब हम लोग नोट्स को बनाते हैं तो हमें एब्रीविएशन एंड कीवर्ड्स का यूज़ करनी चाहिए, जिससे क्या होता है नोट्स को हम लोग ईजिली समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। ए समरी इज। समरी क्या होता है, तो समरी हमारा हो जाएगा ए शॉर्ट वर्सन ऑफ ए मैन पॉइंट। जो मैन पॉइंट होता है उसका शॉर्ट वर्सन हमारा समरी कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए गुड समरी शुड बी। एक अच्छा समरी क्या हो सकता है, क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छा समरी हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टर देन ओरिजिनल। जो ओरिजिनल होता है उसकी तुलना में क्या होना चाहिए हमारा, ये शॉर्ट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाइल राइटिंग ए समरी वी शुड। जब हम लोग समरी को लिखते हैं तो हमें क्या चाहिए। तो जब हम लोग समरी को लिख रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए, तो फोकस ऑन मैन आइडियाज़ ओनली। जो मैन आइडिया होता है मेनली हमें उन पे फोकस करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द पर्पस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज टू।
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पर्पस क्या होता है? तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो हमारा पर्पस हो जाएगा वो इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग स्किल हो जाएगा, यानी कि हमारी जो स्किल होती है, समझने की जो स्किल होती है, उनको इम्प्रूव कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। नंबर 14 में पूछा गया है कि हेडिंग्स इन नोट्स रिप्रेजेंट, हेडिंग्स इन नोट्स रिप्रेजेंट दैट मीन्स मेन टॉपिक। जो हमारा नोट्स होता है उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हेडिंग के माध्यम से किया जाता है। तो हेडिंग के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो वो हमारा हो जाएगा मेन टॉपिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सब हेडिंग्स इन नोट्स रिप्रेजेंट, नोट में जो सब हेडिंग होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो सपोर्टिंग पॉइंट को हमारा रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। वाइल समराइजिंग अवॉइड, समराइजिंग को हम लोग जब अवॉइड करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम लोग समराइजिंग को अवॉइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रिपीटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, कुछ अननेसेसरी डिटेल्स होती है जो कि बार बार रिपीट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को रिमूव करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन नोट मेकिंग इज, नोट बनाते समय हमें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे हमें रीडिंग द पैसेज केयरफुली हो जाएगा, यानी कि पैसेज को केयरफुली रीडिंग करनी चाहिए ताकि हम उसको शॉर्ट नोट्स के रूप में बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, समरी राइटिंग इम्प्रूव्स, यदि हम लोग समरी को लिखते हैं तो हमारे राइटिंग को इम्प्रूव कराते हैं। तो उसमें क्या चीज़ हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है? तो इसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, दोनों, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, यानी कि राइटिंग में भी हम लोग इम्प्रूव करते हैं, प्लस में स्किल्स को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19, कीवर्ड्स आर, कीवर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स हमारा हो जाएगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट शो मैन आइडिया, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड में जो भी हमारी आइडिया होती है उनको वो शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि गुड रीडिंग स्किल हेल्प्स इन, यानी कि गुड रीडिंग स्किल जो होता है वो हमारी हेल्प करते हैं, क्या चीज़ में हेल्प करेंगे? तो बेटर कम्युनिकेशन में वो हेल्प करते हैं हमारी, बेटर कम्युनिकेशन में, ताकि हम अच्छी तरीके से किसी से भी सुव्यवस्थित तरीके से किसी से भी हम बातचीत कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।